श्री हनुमान अंक में हनुमान पंचक। दोहा। संचक सुख कंचक कवच, पंचक पूरन बाण। रंचक रंचक कष्ट ना, हनुमत पंचक जान। मत ग्यंद छल मत ग्यंद छंद, प्राहीन साही पटाही दई। दिव देव महाही सराही सिधारी। वीर समीरज श्री रघुबीरन, धीर ही पीर गंभीर बिदारी। कंद अनंद सु अंजनी नंद, सदा खल वृंदन मंदज हारी। भूधर को धर के कर ऊपर, निर्झर के जुत की जर जारी। बाली सहोदर पाली लेओ, हरि काली पताली हूँ डाली दई है। भाली मरालिस सिय कराली, पिडाली निशाली बिहाली बही है। टाली डराली महाली राये, गजालिन चाली चपेट लई है। ख्याली ही शाली दई गंध काली, कपाली उतारी बहाली गई है। आसु विभावसु पासु गए, अरु तासु सुहासु गरासु धर्यो है। अच्छसु वंछन तंछन तोरी, सा रंछन पंछन पछ करयो है। आर अपार कुकार पछार, समीर कुमार सुमार भर्यो है। को हनुमान समान जहान, बखानत आज अमान अर्यो है। अंजनी कोसत भंजन भीरन, संजन रंजन पंज रहा है। रुद्र समुद्र ही शुद्र कियो, पुनि कृत रसाधर ऊर्ध्व लहा है। मोहिन ओप कहो पतऊ, तुम जोप दवा कर दया करो तोप कहाँ है। कद्य अकथ्य बनत कहाँ, हनुमत तू हथ्य समथ्य सहा है। भान प्रभानन के अनुमान, गए असमान बिहान निहारी। खान लरो मघवान हूँ को, सो की अपमान सुमान ही गारी। प्राण प्राण लगे लक्ष्मण तू, आनन गानपति गिरधारी। बान निबाय सुबान महान सु, हे हनुमान कराल हमारी। दोहा। बहुदिसी ओ पुराण दृक, इक इक आधे आन। सित नमी इव इंदो दिन, पंचक जन्म जहान। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। हनुमान अंक में मालवी लोक साहित्य में श्री हनुमान। लोक साहित्य लोक जीवन का दर्पण है। इससे हमें लोक संस्कृति एवं सभ्यता के दर्शन होते हैं। भारतीय लोक साहित्य में हमें जनजीवन की झांकी देखने को मिलती है। मालवी लोक साहित्य भी इसका अपवाद नहीं है। भारतीय लोकगीतों में बहुदेववाद की अभिव्यक्ति पर्याप्त मात्रा में दिख पड़ती है। लोकवार्ता की प्रकृति प्रायः लौकिक मान्यताओं के कारण देवी देवताओं के संबंध में अभिप्रायों की सूचक है। गीतों में वर्णित लोक देवियां और लोक देवों के चरित्र का संबंध कल्याण के उद्देश्य से युक्त है।
मालवी लोकगीतों में भी अनेक देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है। मालवा की काली मिट्टी ने जहाँ एक और अपने आराध्य देव लोकनायक भगवान श्री राम के गुणों का बखान किया है, वहीं श्री राम भक्त हनुमान की सेवा, भक्ति, शौर्यशील कार्यों आदि का भी गान किया है। मालवा की गहन गंभीर धरती हजारों वर्षों से भक्त श्री हनुमान को श्री राम के एक सच्चे सेवक के रूप में मानती आई है तथा उनके साहसिक कार्यों का उल्लेख अपनी लोक कथाओं, लोक वार्ताओं एवं लोक गीतों में करती आ रही है। यहाँ एक लोकगीत देखिए जिसमें श्री हनुमान जी की अनोखी झांकी दिखाई गई। जय श्री बालाजी महाराज, अनोखी थाकी झांकी, थारे माथे मुकुट बिराजे, राजे का नामे कुंडल, राजे बाबा गले बजंती माल, अनोखी थाकी झांकी, थारे केसर तिलक बिराजे, नैना में सुरमो छाजे, बाबा मुख में नागर पान, अनोखी थाकी झांकी, थारे अंगज चोलो सोव, चोलाबे झलक बिराजे, बाबा रोम रोम में राम, अनोखी थाकी झांकी, थारो भैया बाजू बंद, सोहे हाथ में घड़ियां, बाबा घोटा की बलहारी, अनोखी थाकी झांकी, थारे पांव पजनिया सोहे, हाथों में लडुआ सोवे, बाबा चलगत की बलिहारी, अनोखी थाकी झांकी, लक्ष्मण ने मूर्छा आई, सजीवन बूटी लाया, बाबा लायो पहाड़ उठाए, अनोखी थाकी झांकी, रावण ने मार गिरायो, भीषण ने राज्य दिलायो, बाबा लायो सीता मात, अनोखी थाकी झांकी, थारे दूर दूर का यात्री आवे, चरना में शीश नवावे, बाबा सबकी सुनो पुकार, अनोखी थाकी झांकी, तुलसीदास जस गावे, जरन मरन छुट जावे, बाबा नैया कर दो पार, अनोखी थाकी झांकी। मालवा जी की ग्राम नारी द्वारा गाए हुए इस लोक गीत में जहाँ वीर हनुमान की छवि का वर्णन किया गया है, वहीं उनके साहसपूर्ण कार्यों का भी उल्लेख हुआ है। बीच बीच में उनको बाबा, बाबा, बालाजी महाराज आदि नामों से संबोधित किया गया है। गीत के अंत में तुलसीदास जी के नाम की छाप लगी हुई है, जिसमें उनके द्वारा इस प्रकार संसार सागर को पार कराने की बात कही गई है। हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की समय समय पर जो सहायता की वह किसी से छिपी नहीं है। विशेष करके लंका युद्ध के समय उन्होंने जिस रण कुशल, बुद्धि चातुर्य एवं दूरदर्शिता का परिचय दिया है वह अन्यत्र दुर्लभ है। लक्ष्मण के शक्ति बाण लगा हुआ है, श्री राम घबराए से हैं, सभी वानर आकुल आतुर हैं। श्री रामचंद्र जी सभा के बीचों बीच बीड़ा उठाते फेंकते हैं। संजीवनी बूटी अन्यार्थ, यही दुष्कर कार्य कौन करे, किस में इतनी सामर्थ्य है। अंत में हनुमान जी ने बीड़ा उठाया, हिमालय पर्वत जाकर के संजीवनी आने का वे अनेक कठिनाइयों को पार करते हुए संजीवनी बूटी लाने में सफल हो जाते हैं।
श्री रामचंद्र जी बूटी घिसते हैं और घूट पिलाते हैं हनुमान। श्री लक्ष्मण होश में आ जाते हैं। श्री राम दल में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। और इस प्रकार लोकगीत में इन्हीं भावों को दर्शाया गया है। पांच पान को बीड लो ओ बजरंग बाला वीर, हनुमत बाला वीर पड़ो सभा के बीच। बालाजी कोई बिरलो उठाए शिव बजरंग बाला, वीर लक्ष्मण के लागी शक्ति बान बाला वीर। हनुमत बिरलो उठाए सी ओ हनुमंत बाला, लक्ष्मण ने देखो बूटी लाए। बालाजी बिरलो उठाए मुख धरियो, राम राम कर चल दिया हनुमत बाला वीर। पहुंचा बालागढ़ पहाड़ा की परिक्रमा दे चालीसा, कठे न बूटी लादी ओ बालाजी, पहाड़ उठाए चल दिया ओ बालाजी। पहुंचे अयोध्या आए बालाजी, बान ताक भरत मारियो बालाजी, लामियो वाया अंग ने ओ बालाजी, ऐसे बान लगियो ओ बालाजी। पराधरन माय बालाजी। भरत मन में कल पाई ओ कोई भगत सताए बालाजी, बैठो मारो बान पर जो ओ बालाजी देव पहुंचाया लंकागढ़ बालाजी। नहीं ओ बैठूं थारा बान पर, ओ भरत मारा वीर हनुमंत पैदल जाए, राम राम कर चल पड़ा ओ बालाजी। पहुंचिया लंकागढ़ बालाजी, रामचंद्र बूटी घिसे ओ हनुमत घुट पिलाए, उठो न लक्ष्मण बालाजी। नगरी में हो रहो पुकाट बालाजी, उठे आछे लक्ष्मण लाडला ओ बालाजी। नगरी में आनंद मचाए हो, नगरी में हो रही जय जयकार और बालाजी। रावण में युद्ध करने के पूर्व भगवान श्री राम श्री हनुमान जी को लंका में सीता जी की खोज के लिए मत भेजते हैं। श्री हनुमान लंका में जाकर के माता सीता से मिलते हैं और अशोक वाटिका को उजाड़ करके लंका को जला करके हम सीता जी की खबर लेकर के लौटते हैं। तो उनमें माता अंजनी पूछती है, बेटा तूने मेरा दूध क्यों लजाया? तो बेटा सीता जी को लेकर ही लौटना था, तू लंका से अकेला ही क्यों आया? प्रत्युत्तर में हनुमान जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे माता, मुझे सीता जी को लाने के लिए श्री रामचंद्र जी की आज्ञा नहीं मिली थी। इस प्रकार का प्रसंग कथोपकथन शैली में मालवी के इस गीत से अवतरित किया गया है। बजरंग वाला थे मारो दूध लजायो, लंका में जाता सुन बजरंग, लंका जलाए घर आता, माता जानकी ने सिर धर लाता, तो अंजनी का पुत्र कहवाता। बजरंग बोला लंका में जाता, सुन मेरी माता, रामचंद्र का हुक्म नहीं था, तो सीता को सिर पर धर कैसे लाता। माता जी कोप हुआ पुत्र पर, दुर्दांत से पर्वत ढायो,
या आरे दुधा का पिया रे बाला, ये बल कहाँ से गमायो। जल थल देख डरो मत पुत्र, जल थल भरत उपायो। जारे घड़ी थे जन्म लियो, थारा पिताजी रो नाम छिपायो। राम लखन भारत शत्रुघ्न, चारों मिल अयोध्या बुलायो। मात कौशल्या और अंजना मुखड़ा से भारत गायो। बजरंग बाला थे मारो दूध लजायो। लोक संस्कृति एवं लोक संस्कारों को जीवित रखने में जितना अधिक हाथ नारियों का रहा है, उतना पुरुषों का नहीं। तीज त्योहार मनाना, व्रत उपवास करना एवं विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा करना आदि कार्यों में मालवी रमणीया सबसे आगे रही हैं। एक स्त्री भली भांति सज धज करके श्री हनुमान बाबा की पूजा करने जा रही है। वह किन किन वस्तुओं से हनुमान जी की पूजा अर्चना करती है, यह आगे गीत में द्रष्टव्य है। श्री राम और हनुमान स्वामी और सेवक के पूजा में किस प्रकार की भिन्नता रखी जा सकती है, वह भी इस गीत का विषय है। क्षमाक्षम पूजन चली हनुमान को ताता पानी से मारा। राम ने लाऊं तेल उपटन हनुमान को, केसरिया पागा मारा। राम ने पहनाऊं पन्नी सिंदूर हनुमान को, 56 भोग मारा राम ने जिमाऊं। और जाड़ा सा रोट हनुमान को। सीता तो नारी मारा राम ने परमाणु। बाल ब्रह्मचारी हनुमान है। मालवा के गांव गांव में पीपल के वृक्ष के नीचे चबूतरे पर प्रस्तर खंडों की बनी श्री हनुमान जी की मूर्तियां पन्नी एवं सिंदूर से चमकती हुई दूर से ही दिखाई देती हैं। इन मूर्तियों को प्रमुख विशेषता यह कि हनुमान जी के एक हाथ में पर्वत और दूसरे में गदा है। वे वीर वेश में है तथा संजीवनी पर्वत लेकर के लंका पहुंचने के लिए आतुर से दिख रहे हैं। ये मूर्तियां या तो खुले चबूतरे पर होती हैं या बड़े अथवा छोटे मंदिर में। भक्तजन एवं यात्री लोग प्रति मंगलवार को यहाँ आते हैं तथा बजरंगबली का पूजन ध्यान करते हैं। कोई धूप देता है और कोई घृत और सिंदूर चढ़ाता है। इस प्रकार बड़े विधि विधान एवं आंतरिक शुद्धता से ये लोग बाला बजरंगबली जी की स्तुति करते हैं। इन ग्रामीणों की धारणा है कि यद्यपि हमारे पास फटी धोती, फटे कपड़े और फटी हुई जूतियां हैं, तथापि यदि बाबा बजरंगबली की आज्ञा हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है। लीजिए इस अंतिम गीत में यही तथ्य सुनिए। मारा चित चरण के मायने, सुमरु बजरंग ने। धूप देसा थावर का, थरपना साजो जी। देश देश का आवे जात्री, लावेगा धीरत सिंदूर। लंका जाए गमागम मच्ची, गिर के उड़ी आसमान। हनुमान जाए हंकार भरियो, लक्ष्मण के लागो शक्ति बाण। 8 घाट अंगत ने रोक्या, कूद पांड्य हनुमान। माता कौशल्या पूछन लागी, क्यों लंका की बात। किस विध तो रावण मारया, किस विध लाया सीता नार। फाटी धोती फाटो कपड़ा, फाटी जूतियां की जोड़ी। हुक्म होयो बजरंगबली को, कर देसो बाबो बेड़ा पार।
इस प्रकार मालवा के इस लोकगीतों में श्री राम भक्त हनुमान जी की झांकी विविध रूपों से दिखाई गई है। मालवा निवासी श्री राम के इस लाडले भक्त की पूजा अर्चा एवं पराक्रमों का बखान एक लोक देवता के रूप में हजारों वर्षों से करते आ रहे हैं। केवल लोकगीत में ही नहीं, मालवा की लोक कथाओं, लोक वार्ताओं एवं जन श्रुतियों में भी हनुमान जी की कीर्ति पताका फहरा रही है। ये लोक कथाएं आज ही मालवा के गांव में जन जन के मुंह से सुनी जा सकती हैं। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में बुंदेली लोक साहित्य में श्री हनुमान भारत के अन्य भूभागों की तरह बुंदेलखंड में भी श्री मारुति भगवान जी की पूरी मान्यता है। हर खेरे हनुमान की ये कहावत यहाँ अत्यंत प्रसिद्ध है। प्रत्येक कार्य के आरंभ में, चाहे वह विवाह, उत्सव, पर्व या कथा कीर्तन ही क्यों ना हो, मारुति की मनौती अवश्य मानी जाती है। उदाहरण के लिए, सुमीर शारदा मेहर बारी अरु खेरे के हनुमान, कीर्तन में आजा बजरंगी, ढोलक पे बिराजो बजरंगी, जानकी शरण जासे बुलावे, तो हो पुराने सत्संगी। कहाँ तक कहा जाए, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक प्रत्येक व्यक्ति का यही अटल विश्वास है कि श्री मारुति भगवान जी का स्मरण विघ्न बाधाओं का प्रशमन करता है। हनुमत जयंती तो यहाँ का प्रमुख पर्व है। उस दिन गांव गांव में धूम मच जाती है और सोहरे एवं बधाइयाँ सर गूंज उठते हैं। बुंदेली कवि मारुति भगवान जी का गुण गान करके अपने को धन्य मानता है। जयंती पर गाए जाने वाले गीतों में से एक गीत यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। देखिए कितनी मधुरता है इस गीत में। आज केसरी भौन सुहाने सोरे महाराज, आज हुई सोने की रात जय जय हुई महाराज, भारत के सिताज प्रगट भे मारुति महाराज, सुर सोहरे सनोए असुर सब सोखे महाराज, किलकिल में कंबराम अंगन विच खेलते महाराज, उछल लियो रवि नील फल जान के महाराज, लंका करते छार दुष्ट दल मार के महाराज, सिय सुध दे प्रिय बने अवध सरकार के महाराज, बने फूल बजरंग राम हिय हार के महाराज, धाय भियो घनश्याम सोहरो गाय के महाराज। यहाँ युवा आदि के मंगल अवसरों पर भी श्री मारुति भगवान जी का पूजन अर्चन निमंत्रण देने के पावन परंपरा है कहा जाता है। उनकी सहायता के बिना ये मंगल कार्य निर्विघ्न हो ही नहीं सकता। अपने इष्ट देव के निवास स्थान की कल्पना ऊपर स्वर्ग लोक में की जाती है, इसलिए स्त्रियां पाठ की सरग नसेनी पर चढ़ करके उन्हें निमंत्रण देती हैं, जिससे उनका निमंत्रण बेरोक टोक उन तक पहुंच जाए। अपनी भूल चूक की क्षमा मांगती हुए मारुति भगवान जी की मनौती करती हैं। देखिए एक भाव भिन्न निमंत्रण गीत है। हनुमान वा तुमई निमंते हो, सरग नसेनी पाट की थारी जे चढ़ नेव तो दे, तुम मेरे नेवते पवन सुत, तुम मेरे आयो हो, साज सजुते आयो, कारज संभारन आयो, कहूँ भूला परे कहूँ चुका, परे तो बिसरियो हो। इतने पर भी जब विवाह में आंधी तूफान का प्रकोप होता दिखाई दे तो इस संकट को बिना मारुति भगवान जी के
कौन डाल सकता है? इस प्रकार की पुकार मचाती हुई ये बुंदेलखंड की नारियां धन्य हैं। मारुति भगवान जी के प्रति ये उनकी निष्ठा का द्योतक है। जो भी उन गीतों को सुनता है उसका हृदय भाव विभोर हो जाता है और बरबस आंखें बरस पड़ती हैं। अक्षरता यही हालात है कि उन स्त्रियों की पौन के हनुमंत हैं रखवारे, हमारे पवन सुत ऐसे गजत हैं जैसे इंद्र खारे। किसे करे निहोरे रखैया गांव के, घटियो विनती कान के बेटा बाके, बिगड़े ना काज हमारे पौन के हनुमंत हैं रखवारे। फागुन में गाए जाने वाले गीतों में अशोक वाटिका के प्रसंग का मोहक चित्र देखते ही बनता है। जितने हत्ते बाग रखवारे एक बंदरा ने मारे, जो फल पाए भाए सो खाए कतर कतर के डारे। 12 बाद बाग का डारो बिरवा बिरछ उखारे, ईश्वर हुक्मों कियो तसंक धर अच्छे कुमार सिधारे। अगले गीत में भगवान राघवेंद्र लक्ष्मण शक्ति के अवसर पर अपनी दुख भरी कहानी हनुमान जी को सुना रहे हैं। भैया यदि रात्रि बीत गई तब मुझे लोग न जाने क्या क्या कहेंगे। अयोध्या पर विपत्ति आ पड़ेगी, सीता मुझे त्याग देगी, तुम अपनी वीरता का पुनः परिचय दो, अभी रात्रि अवशेष है। जो को बीत जामनी जेहे का मोसो को है, मेरे घरे लक्ष्मण हम देखें जियत राम का रे है। सुनतन विपत अवध पे पर है, जनक सुता तज दे है, ईश्वर हनुमान देहु के थोड़ी रात अबे है। हनुमान जी की वीरता की छाप शत्रु पक्ष पर भी पड़ जाती है। मंदोदरी भी रावण को समझाती है, मोरे राज न ठानो रार, राम रघुराई सो। जिनके नेक नेक से मंदरा, तुम्हें रे ललकार। 6 महीना नो सोवे निशाचर, कैसे पर है पार। वट वट के चोरियां फराव न मोरी, तो रोना सुहावन हार। सिय सुकुमारी राम डिग भेजा, घन सान है जय में सार। हनुमान जी वीरता लोक विख्यात भले ही थी, परंतु सीता जी को ले आने जैसे छोटे काम के लिए श्री रामचंद्र जी को लंका में भटकाने के कारण वीर माता अंजना उन्हें कैसे फटकार रही है, इसका भी दर्शन कीजिए। तन मेर धूध लजावे पवन सुत, काहे सजी तने रीछ बंदरिया, काहे वे कटक सजायो, 7 समुंदर तने नाके, काहे सेत बंधायो। लंका बात तनक सी कई, रामचंद्र भटकायो, बोलन ना मारो, मात अंजना सैत पियन नहीं पायो, जानकी शरण आस रघुवर की, हरि चनन चित लायो। इन गीतों के अतिरिक्त बुंदेलखंड में लंगूरिया गीत हनुमत उपासना के लिए सर्वाधिक प्रचलित है। लंगोर हनुमान जी का ही नाम है। इन गीतों के माध्यम से माता दुर्गा और महावीर हनुमान की संयुक्त मनौती की जाती है, जो शास्त्र सम्मत भी है। ऐसी प्रतिमाओं का पूजन स्त्रियां भी करती हैं। एक लघुर गीत द्रष्टव्य है। अमृत के बरस गए मेव, हम तुम भीजे केला में, कोना की भीजे रंग चूंदी, कोना की भीजे पाग। दुर्गा की भीजे रंग चूंदी,
लांगुर की पचरंग पाग, बारी बेस बाबा भे हंस, हंस पूछे शारदा भाव। कौन गुरु के चेला भे, की नाने फूके कान, राम जू के चेला भे, शिव शंकर ने फूके कान। वे चरण छोड़ को जाए वारे लंगोरिया। धन्य हैं बुंदेलखंड की नारियां, जो मातृभाव से भगवान मारुति की मनौती करती हैं और अपने लाडले हनुमंत लाल को लंगोरिया रूप में लोरी सुनाया करती हैं। दोनों ही जयंतियाँ निष्ठा की द्योतक है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सिंदूर तेल आदि से प्रपूजित भगवान मारुति जी की प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं, जैसे ध्यानस्थ हनुमान, पाताल विजयी हनुमान, सर्वी के हनुमान, मनसा हनुमान आदि। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुंदेलखंड की जनता के रोम रोम में मारुति के प्रति अपार श्रद्धा है। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।